ठीक से समझ में आता। सबसे पहली बात, धर्म करो, लेकिन जैसे दक्ष ने धर्म तो किया, यज्ञ की है, लेकिन भोले बाबा को नीचा दिखाने के लिए। ऐसा यज्ञ ऐसा कार्य मत करो, अगर किसी का अपमान हो, किसी को दुख पहुंचे, ऐसा मत करो। फिर दूसरी बात है अर्थ। अर्थ माने धन। अगर धन पाने की इच्छा है तो क्या करो, अर्थ अगर मांगना है तो दुनिया वालों से मत मांगो। धन की कामना है तो ऐसे मांगो, धन मांगना है तो भैया भगवान से मांगो। वैसे भगवान से भी मत मांगो, क्योंकि उनको तो सब दिखाई देता है। जब दांत नहीं तब दूध दियो, जब दांत भय का अन्न न दे हैं। माता के स्तन में दूध पहले आता है और जीव पृथ्वी पर बाद में आता है। खाने पीने की व्यवस्था भगवान करते हैं, भूखा जगाते सबको है, चींटी से लगा करके हाथी तक, लेकिन भूखा भगवान सुलाते किसी को नहीं। इसलिए जैसे पिता अपने बेटे का ध्यान रखता है, कितना ध्यान रखता है, अपने पैर में चप्पल भले को टूटी है, अपना कुर्ता कमीज भले को फटी है, लेकिन बेटा बिल्कुल वेल मेंटेन, बेटे को कोई कमी नहीं है। बेटे के पास अपने को भले को कीपैड हो, लेकिन बेटे के पास इतना बड़ा मोबाइल जरूर होगा। जब पिता इतना ध्यान रखता है बेटे का, तो परम पिता है। विश्वास करो, अगर उनसे मांगा आपने तो वो इतना मिल जाएगा, तो संकुचित कर दिया अपने आप को। वो कितना देना चाहते हैं आपको? अरे महाराज इतना शरीर बढ़िया दिया, पहला सुख निरोगी काया, 2 हाथ दिए, हाथ से कितनी कमाई कर सकते हो। 2 पैर दिए, चाहे ना चले जाओ, 2 नेत्र दिए, चाहे जो को देखो महाराज, 2 कान दिए, चाहे जो को सुनो, मुंह दिया, चाहे जितना बोलो लेकिन अच्छा बोलो, जीभ दी, सब कुछ दिया तुमको। क्या शरीर के अंदर 2 गुर्दे दिए, 2 किडनी दी, वो भी साबुत है। अगर कोई रोग नहीं है, ब्लड प्रेशर हाई नहीं है, डायबिटीज शुगर नहीं है इस समय, तो समझो भगवान की कितनी कृपा है। कहते भगवान ने क्या दिया? अरे भगवान ने क्या नहीं दिया भैया, सब कुछ दिया। पहला सुख निरोगी काया। अगर आप लोग वहां से जहां से यहाँ तक चल करके आ गए तो भगवान की कितनी कृपा है। महाराज जो ट्राई साइकिल से चलता हो कोई, उससे पूछो, इसके एक आंख हो उससे पूछो, जो सूरदास हो उससे पूछो, भगवान ने कितनी कृपा की है आप लोगों पर। तो अर्थ अगर धन मांगना है तो ठीक है, तभी चलता है। मांगना दुनिया वालों से मत मांगो, भगवान से मांगो। ध्रुव के जैसे दूसरी कथा आती है। फिर काम माने कामना, कामना की पूर्ति कैसे होगी? आज ये हो जाता, घर बन जाता, ट्रैक्टर खरीद लेते, मोटरसाइकिल ले लेते, मोबाइल में रिचार्ज करवाते। तो अगर कामना है तो क्या करो, मेहनत करो, पुरुषार्थी बनो, महाराज जूझ जाओ निरंतर, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि सबसे आगे निकल जाओ। भगवान यही कहते, हे अर्जुन कर्मण्येवाधिकारस्ते, निरंतर कर्म करते रहो। भगवान ये नहीं कहते आलसी मत बनो, ऐसे मत बनो, निरंतर पुरुषार्थ करो, कर्म करो। ये है प्रथु महाराज की कथा। फिर मोक्ष प्राप्त करो, महाराज ऋषभदेव जड़ भरत की कथा है। चौथे स्कंध में ये कथाएं तो बताया। महाराज मनु की 3 बेटियां थीं, 2 बेटे थे। एक बेटी का नाम था आतुति, जो दोपहर में आप लोगों ने सुना होगा, कर दिया। रुचि नाम के प्रजापति के साथ यज्ञ भगवान का जन्म हुआ। देवहूति का विवाह कर दिया करदम जी के साथ, कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ। प्रसूति का विवाह कर दिया प्रजापति दक्ष के साथ, उनसे महाराज सती का प्राकट्य हुआ। भोले बाबा को ब्याही नहीं। जो 2 बेटे हैं, बड़े वाले का नाम है उत्तानपाद, छोटे वाले का नाम है प्रियव्रत।
न पहुता न पाद सुततासु जो हरि भगत भयो सुततासु महाराज के बड़े वाले बेटे का नाम उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं। बड़ी वाली का नाम है सुनीति और छोटी वाली का नाम है सुरुचि। सुनीति माने जो अच्छा रास्ता बताती है, अच्छी नीति बताती है, वो बढ़िया है। और सुरुचि माने जो जैसा राजा चाहते मनमानी बताती है, अपनी मति के अनुसार। ऐसे इस जीव की दो रानियां, एक सूरज और एक सुनीति, जो अच्छी नीति बताए। और जो अच्छी नीति पर चलता है, जो सुनीति से चलता है, सुनीति के बताए मार्ग पर चलता है, तो सुनीति का बेटा है जिसका नाम है ध्रुव। और जो छोटी वाली है सूरज, मनमानी करने वाली, उसका बेटा है, उसका नाम उत्तम। जो सुनीति का बेटा है वो आज भी अटल है। जो सुनीति के मार्ग पर चलता है उसका किया हुआ कार्य अटल होता है। और जो अपनी मति के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार करता है वो ज्यादा दिन तक रहता नहीं। सूरज का बेटा ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहा था। इसलिए अपनी नीति के अनुसार, जैसा हमारी नीति कहती है, जैसा हमारे शास्त्र कहते हैं। एक दिन की बात, राजा भैया यह हटाए तो भगवान के खेल जाए। महाराज उत्तानपाद एक दिन विराजमान है अपने सिंहासन पर। तब तक बेटा आ गया बड़ा वाला ध्रुव, और आकर के महाराज की गोद में बैठ गया। गोद में बैठ गया, लाड़ करने लगे। छोटा बेटा जो उत्तम है वो पास में ही खड़ा है। छोटी वाली पत्नी आ गई जिसका नाम सुरुचि। पहले महाराज बेटा बहुत दिनों तक हुआ नहीं था उत्तानपाद के। तब सुनीत ने कहा था, राजन ऐसा करो, विवाह कर लो, कम से कम वंश तो चले हमारा। उसी के कहने पर विवाह किया था। लेकिन सूरज में और सुनीत में पटती नहीं थी दोनों में। जैसे आई थी वैसे उससे वो महाराज लड़ाई झगड़ा करने लगी थी। अच्छा नहीं लगा। सूरज ने कहा, ऐसा है, इसको गोद में लेकर के बैठो, इसको अपनी गोद से उतार दो। ध्रुव को झटक दिया महाराज उत्तानपाद की गोद से नीचे। जब नीचे झटक दिया, कहने लगी, अगर तुमको इस गोद में बैठना है तो क्या करो, तपस्या करो, और तपस्या करके भगवान से प्रार्थना करो, और हमारी कोख से जन्म लो। जब हमारी कोख से जन्म लोगे तो यहाँ पर बैठने के अधिकारी हो। ध्रुव वहां से चल दिए। ध्रुव को अच्छा नहीं लगा। सौतेली माँ के वचन चुभ गए। कहते हैं, इसी वाणी में रे है, इसी वाणी में भैया है। इसी बोले में वाणी के 4 दोष होते हैं, धर्मम, न्यायम, सकरुणम। थोड़ा प्रेम से बोल दो उसी बात को। उसी बात को जब तेज बोलोगे कोई नहीं सुनेगा, प्रेम से कह दोगे अच्छा लगेगा। महाराज कहते हैं, बोली गोली से बुरा कर जाती है घाव। गोली के साथ
सौतली माँ के वचन लग गए। भैया ध्रुव अपनी माँ के पास आए, सुनीति के पास। उसने तो अपने बेटे को संस्कार दिए हैं। रोते रोते आए। सुनीति कहने लगी, बेटा किसी ने तुमको कुछ कहा, किसी ने तुमको मारा? ध्रुव ने कहा, भैया और कौन कहने वाला है, वही छोटी माँ मौसी जी, उन्होंने पिता की गोद से हमको धक्का दे दिया, नीचे गिरा दिया। कहती हैं अगर तुमको इस गोद में बैठा तो तपस्या करो और हमारी कोख से जन्म लो। सुनीत कहने लगी, बेटा इन पिता की बात करते हो, ये पिता तो दुनिया वाले पिता हैं, और जो तीनों लोगों के पिता है, तुम्हारे पिता के भी पिता, तुम्हारे बाबा के भी पिता, सबके पिता है। कौन? जो पिता पिता के पिता नहीं, लोग के पिता कहलाते हैं। जो पिता बेपदा विपदा में, जो सबका हाथ बटाते हैं। जो पिता पिता के पिता नहीं, त्रैलोक के पिता कहलाते हैं, जो तीनों लोकों के पिता हैं। अगर उनको यदि तू प्रसन्न कर ले तो फिर तेरे मन का होगा जैसा तू चाहेगा। जो कहने लगे, माँ हमारे वो पिताजी मिलेंगे कहाँ, कहाँ रहते हैं? अब भैया से थोड़ी चूक हो गई। वो कहने लगी, वो वन में मिलेंगे, वन में जा और तपस्या कर। उस दुखिया को नहीं मालूम था हमारा छोटा सा बालक और जंगल को चला जाएगा अपने पिता की खोज में। उसने कहा, जैसे ही सुनीति ने कहा, उन्होंने कहा, फिर भैया अब तो मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, कुछ भी हो जाए। चल दिए। जब वैराग्य होता है, जो भगवान के मार्ग पर चलता है, बुढ़ापे में नहीं चला जाता। महाराज अपने यहाँ कौन कौन बहुत से हुए महाराज, जो निकले वो लड़कपन से ही निकले। महाराज बुढ़ापे में कुछ वजह नजर नहीं होता। परम श्रद्धेय स्वामी विवेकानंद जी बचपन से निकल गए। रामकृष्ण परमहंस जी बचपन से निकल गए। महाराज आज जगत गुरु शंकराचार्य जी बचपन से निकल गए। जो निकल गया, जो बन गया वो बन गया, बस तो निकल लिए वहां से। बहुत मना किया सुनीति ने, लेकिन नहीं माने। खबर पहुंची महाराज राजा तक, दरबार में। जो जंगल जा रहे हैं, वन को जा रहे हैं। कहने लगे, उत्तानपाद ऐसा है, कुछ कम अन्न दिया जाता था, 1 शेर, कहने से 2 शेर कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा, अरे जैसे हम भगवान की तरफ बढ़े, 1 शेर से 2 शेर। जो रुके नहीं, लोगों ने कहा रुक नहीं रहा। कहने लगे, कह दो 2 शेर की बात नहीं, आधा राज्य है उत्तम का और आधा राज्य है ध्रुव का, मैं आधा आधा किए देता हूँ। ध्रुव तब भी नहीं रुके। कहने लगे, फिर उत्तानपाद को खबर पहुंची, रुक नहीं रहा है। उत्तानपाद ने कहा, जाओ ध्रुव से कह दो, सूरज की ऐसी की तैसी, हमारा बेटा है बड़ा ध्रुव और पूरा राज्य का अधिकारी है ध्रुव। मैं जंगल चला जाऊंगा, ध्रुव से कह दो कि आकर के राज्य संभाले। लेकिन ध्रुव को दृढ़ विश्वास है, जैसे भगवान के मार्ग पर चलते हो, भगवान तुम्हारे सारे द्वार खोल देते हैं। ध्रुव कहने लगे, जिन प्रभु कीन सेरते दूना, तिनके ग्रह आगे का सुना। जिन प्रभु कीन सेरते दूना, 1 शेर से जो 2 शेर कर दिए। अरे पूरा राज्य देने के लिए हमारे पिताजी तैयार हैं, धक्के मार के हमको नीचे गिरा दिया था हमारी भैया ने। अब तो जरूर जाऊंगा। जो चल दिए, जंगल के लिए जा रहे हैं। रास्ते में मिल गए देवर्षि नारद। नारद कहने लगे, कहाँ जा रहा है? नारद को ऐसा लगा ये बालक हठी है। अहो तेजा क्षत्रियाणाम
मान भंगम रसताम। हमें लगता है क्षत्रिय का बालक है, इसके मान सम्मान को ठेस पहुंची है। कहने लगे, नारद बोले, नादान न बढ़, यदि आगे कदम बढ़ाएगा तो कोई भालू रुई शेर भेड़िया उठा ले जाएगा। तुमको पता नहीं जंगल में, अरे जंगल में भालू है, रीछ है और शेर का भय बहुत है। उन्होंने कहा, मैं तो उनका बेटा हूँ, तीनों लोगों के जो स्वामी है, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। नारद ने सोचा कि ऐसे रुकने वाला नहीं, वैसे तो रुकने वाला है नहीं, अब क्या करो, सामने चलाई। नारद ने कहा, ध्रुव क्या तुमने गुरु किया है? उन्होंने कहा, महाराज गुरु तो नहीं किया। कहने लगे, फिर गुरु बिन होय कि ज्ञान, बिना गुरु के कोई ज्ञान बेटा ध्रुव होने वाला नहीं है। इसलिए ऐसा करो, पहले गुरु करो तब तपस्या के लिए जाओ। मान लिया चाहे मंदिर जाओ, चाहे कथा सुनो, चाहे कोई कर्म करो, मोबाइल पर बात भैया उधर करो जाए, बोलो ना भाई, बात कथा ना है, एक गाय सब वृंदावन बिहारी लाल की। कहने लगे, लाइन टूट जाती है। ध्रुव क्षत्रिय का बालक, महाराज देवर्षि नारद ने कहा, बेटा ध्रुव क्या तुमने गुरु किया? ध्रुव ने कहा, गुरु नहीं किया। कहने लगे, फिर बिना गुरु के ज्ञान कभी प्राप्त होने वाला नहीं है। कुछ भी करो, अगर आपने गुरु नहीं किया है, यहाँ तक निगुरा के हाथ का जल भी नहीं पीना चाहिए। जो बहुत बुद्धिमान थे, कहने लगे, नारद बाबा मैंने गुरु तो नहीं किया, लेकिन आज इसी समय मैं तुमको गुरु के रूप में वर्ण कर रहा हूँ। मैंने तुमको गुरु मान लिया, हमको दीक्षा दो। कहने लगे, ध्रुव मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। गुरुदेव समरिया मेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। गुरुदेव समरिया मेरे, ओ गुरुदेव समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे।
जग में आया। मैंने जन्म लिया जग में आया। मैं जन्म लिया जग में आया। तेरी कृपा से ये नर तन पाया। तेरी कृपा से नर तन पाया। तेरी कृपा से ये नर तन पाया। तेरी कृपा से नर तन पाया। तूने किए उपकार मेरे गुरुदेव समरिया मेरा कोई न सहारा तेरे गुरुदेव समरिया मेरे। से तरस गए। सावन बादों से बरस रहे। सामनी बातों से बरस रहे। सावन बादों से बरस रहे। सामनी बातों से बरस रहे। अब छाए घोर अंधेरे। गुरुदेव समरिया मेरा कोई न सहारा तेरे गुरुदेव समरिया मेरे। गुरुदेव समरिया मेरे। गुरुदेव समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा तेरे गुरुदेव समरिया मेरे। प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ। प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ। अब और न मुझको तरसाओ। 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 आठो जन्म मरण के फेरे। गुरुदेव समरिया मेरा कोई न सहारा तेरे गुरुदेव समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा तेरे गुरुदेव समरिया मेरे। गुरुदेव समरिया मेरे। गुरुदेव समरिया मेरे। कोई ना सहारा मेरी तेरे गुरुदेव समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा तेरे गुरुदेव समरिया मेरे। भैया
ध्रुव ने बार बार विनती की देवर्षि नारद की। देवर्षि नारद ने शिष्य स्वीकार कर लिया ध्रुव को। कहने लगे बेटा जंगल में जाना तो इस मंत्र को जपना। कौन सा? जपश्च परमं गुह्यम। बहुत गुह्य मंत्र बता दिया। कौन? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर मंत्र जो तुम्हारे बाबा ने जपा, मनु महाराज ने, जो तुम्हारे पिताजी ने जपा, इसी का जप करना और भगवान की भक्ति करना, भगवान तुमको दर्शन देंगे। ऐसा कहके देवर्षि चले गए। जो आए और आकर के महाराज एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके तप करने लगे। घोर तपस्या प्रारंभ कर दी। जब पहला महीना शुरू हुआ तो पहले महीने में 3 रात्रि बीत जाती है और क्या करते हैं? त्रिरारांते त्रिरारांते कपित्थ बदरासनः आत्मवृत्त्यनुसारेण मासं निन्ने अर्चयं हरिम्। त्रिरारांते 3 रातों के बाद जब जगते हैं 3 दिन तक कुछ नहीं खाते। जब 3 दिन बीत जाते हैं तो क्या खाते हैं? कपित्थ कैथा खा लेते हैं और बदरासना बेर खा लेते हैं। फिर तप करने लगते हैं। जब दूसरा महीना शुरू हुआ तो 6 दिन बाद 3 दिन और बढ़ा दिए। 6 दिन बाद क्या करते हैं? तृण और पर्ण पत्ते खा लेते हैं, तिनके खा लेते हैं और 6 दिन बाद फिर तप करने लगते हैं। 6 दिन बाद फिर तृण पत्ते खा लेते हैं, फिर तप करने लगते हैं। जब तीसरा महीना शुरू हुआ तो क्या करते हैं? अभक्ष्य उत्तम श्लोकम उपधाया वत्स समाधिना। अभक्ष्य माने जो निगला जाने वाला, जैसे कौर हम लोग खाते हैं, अन्न खाते हैं तो निगलने वाला, वो भक्ष्य। और जो निगलते नहीं पी लेते हैं उसको कहते पेय। तो भक्ष्य का परित्याग कर दिया, केवल जल पी करके रहते हैं। जब तीसरा महीना शुरू हुआ तब कितने दिन बाद? 9 दिनों तक कुछ नहीं खाते पीते, 9 दिनों के बाद जल पी लेते हैं। ऐसी घोर तपस्या की। जब चौथा महीना शुरू हुआ तो क्या करते हैं? 12 दिनों तक 3 दिन और बढ़ा दिए। 12 दिन बाद महाराज वायु भक्षो चतुर्थ मास वै मासम द्वादश यानी 12 दिन बाद सांस लेते हैं। 12 दिन तक सांस भी नहीं लेते, 12 दिन बाद सांस लेते, फिर तपस्या करने लग जाते। चौथे महीने के बाद जब 5वां महीना शुरू हुआ, पंचमे मास नु प्राप्ते जित श्वासो नपात्मजः ध्यायन ब्रह्म पदैकेन तस्थो स्थाणुरिवाचलः। जब 5वां महीना शुरू हुआ उन्होंने सांस लेना बंद कर दिया ध्रुव ने। अब स्थान एक जगह खड़े हो गए अंगूठे के बल पर, दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। हे प्रभु पायमाम और नमो भगवते वासुदेवाय। महाराज जैसे ही जब ध्रुव ने खींची प्राणवायु तो वायु रुकी त्रैलोकों की। कोहराम मचा भूचाल उठा दम घुटने लगी प्राणियों जैसे हवा रुक जाती है जरा देर में, आप लोग परेशान हो जाते हो। हाय पंखा, हाय बिजली, हवा चल नहीं रही। अरे 3 लोगों की वायु रुक गई, सांस लेना बंद। सब जाकर के भगवान नारायण की स्तुति करने लगे। देवता प्रभु तुम्हारा भक्त तप कर रहा है पृथ्वी पर, जाओ दर्शन दो, नहीं तो सांस लेना दूभर हो जाएगा। भगवान नारायण वैकुंठ से आए, ध्रुव के सामने खड़े हैं, लेकिन ध्रुव तो
वो अंदर देखते हैं, बाहर क्या देखें। कहते हैं ज्यों तिल माहे तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जैसे तिल के अंदर तेल है, जैसे पत्थर के अंदर आग है, ऐसे तुम्हारा परमात्मा तो कहीं बाहर ढूंढने नहीं जाना, उसको अपने अंदर ही ढूंढो। तो जैसे आप क्या करते हो, आप लोग भगवान का दर्शन करने जाते हो। कहाँ? अरे बड़ी दूर, बद्रीनारायण, केदारनाथ, रामेश्वरम, पूर्णागिरी। लेकिन जब भगवान के आगे खड़े होते हो, इतना पैसा खर्चा किया, इतने धक्के खाए, और उनके आगे जाकर के नेत्र बंद कर लेते हो, मुंदरी ले गए तो दर्शन करे, आंखें फाड़ फाड़ करके देखो उनको। लेकिन क्या तो बाहर वाली मूर्ति आप लोग नहीं देखना क्या चाहते, उन्हीं को अंदर देखना चाहते हो अपने। ये कारण उन्होंने क्या किया, अंदर देख रहे भगवान को। भगवान ने अपने अंदर की मूर्ति जो थी उसको हटा दी। जैसे हटाई, जो तड़पने लगे, नेत्र खुल गए पर बस द्रौपद के। अब दिव्य दृष्टि प्रदान की भगवान ने। जो कहने लगे प्रभु, कोई मैं स्तुति तो जानता नहीं, मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं प्रभु, कोई श्लोक, कोई मंत्र, कोई यंत्र, कोई तंत्र जानता नहीं, कैसे तुम्हारी स्तुति करूं? ज्ञान तो हमको है नहीं, छोटा सा बालक मैं प्रभु, 5 साल का अबोध। अब 5 साल का बालक कितना बड़ा होगा, खुद ही आइडिया लगा सकते हो। भगवान ने कहा ध्रुव, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरण श्रवणत्वगादे प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे प्रभु, वाणी को शक्ति देने वाले तुम, कितना भी बड़ा गायक हो, कितना भी बड़ा महाराज कीर्तनकार हो, लेकिन अगर वाणी की शक्ति आप न दो तो गा नहीं सकता। कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, अगर आपकी कृपा न हो तो मरीज को ठीक नहीं कर सकता। कितना भी महाराज भोजन सामने आ जाता है, लेकिन अगर आपकी कृपा न हो तो भोजन प्रसाद कोई पा नहीं सकता। प्रभु, वाणी को शक्ति देने वाले तुम, कानों को शक्ति देने वाले तुम, नेत्रों को दृष्टि देने वाले तुम। प्रभु, कैसे विनती करूँ आपकी। जैसे कहा ध्रुव ने, भगवान ने जो अपना शंख था, शंख ध्रुव के गाल में लगा दिया। जो चक्र है वो ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है, जो शंख है वो ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, जो गदा है वो बल का प्रतीक माना जाता है, जो पद्म है फूल वो शांति का प्रतीक माना जाता है। शंख, चक्र, गदा और पद्म भगवान के 4 आयुध। भगवान ने जैसे शंख लगाया, अरे महाराज वो तो गिनती करने लगे, बहुत विद्वान हो गए। ध्रुव, भगवान प्रसन्न हुए, कहने लगे बेटा कुछ मांगो, वरदान मांगो। ध्रुव ने कहा क्या मांगू प्रभु, आपने जब मुझको बेटा कह दिया, ये तो कहा बेटा वरदान मांगो, तो जैसे पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है, कोई रोक नहीं सकता, ऐसे भगवान की संपत्ति पर भक्त का अधिकार होता है। प्रभु, तीनों लोकों के स्वामी तुम, और आपने मुझको बेटा कह दिया, तो फिर तीनों लोकों के नाथ का बेटा मैं। जो बोले जब वत्स कहे, मुझे पुकारा नाथ। नाथ का पुत्र अब क्या फैलाए हाथ। लोकनाथ का पुत्र, अब तो तीनों लोकों के स्वामी तुम, तुम्हारा बेटा हाथ क्या फैलाए। आप किसी के सामने, आपके सामने आपकी
संपत्ति पर, तो मेरा अधिकार हो गया प्रभु। भगवान ने कहा ध्रुव, इसीलिए तो तुम धन्य हो, जाओ मैं तुमको ऐसा पद देता हूँ जो अटल होगा, जब तक यहाँ रहोगे, जब तक मर्जी हो, और जब हमारे धाम को आने का मन हो तो चले आना। ऐसा वर्णन है शास्त्र में। ध्रुव जब मृत्यु आई तो ध्रुव उस काल ने अपना मस्तक नीचे रख दिया, काल के मस्तक पर पैर रख करके तब ध्रुवराज पर चढ़ते हैं। आगे आगे उनके माता पिता और पीछे पीछे ध्रुव। कहते हैं जननी जने तो भक्त जन, कह दाता कह सूर। वो माताएं धन्य होते हैं। कुल पवित्रम जननी कटार था, वो कुल पवित्र हो जाता है। वो माता पिता धन्य हो जाते हैं जिनके कुल में कोई भक्त पैदा हो जाता है महाराज। जिनका बेटा संत हो जाता है, भक्त हो जाता, उसकी 21 पीढ़ियां मुक्त हो जाती हैं। ऐसे ध्रुवराज इन्हीं के वंश में आगे चलकर इनके छोटे भाई थे जिनका नाम उत्तम, ध्रुव राजा बने। उत्तम उनके छोटे भाई। एक दिन की बात, जंगल में कहीं शिकार खेलने के लिए गए। यक्षों से उत्तम का युद्ध हुआ, वहां पर यक्षों से पराजित हुए, मारे गए उत्तम। बाद में ध्रुव ने यक्षों पर चढ़ाई की और घोर संग्राम हुआ। उसके बाद उनके बाबा ब्रह्मा जी आ गए, सुलह करवा दी, समझौता करवा दिया। ध्रुव राजा बने। ध्रुव के 2 बेटे हुए। बड़े वाले का नाम, ध्रुव के बड़े वाले बेटे का नाम वत्सर, छोटे वाले का नाम, बड़े वाले का नाम उत्कल, छोटे वाले का नाम वत्सर। उत्कल राजा नहीं बना, वो भगवान के मार्ग पर चला गया। वत्सर को राजा बनाया। वत्सर राजा बना और उसी के वंश में आगे चल करके महाराज ध्रुव के वंश में एक राजा हुए, जिन राजा का नाम था अंग। अंग नाम के राजा। और अंग नाम के राजा, उनकी पत्नी, उसका नाम सुनीता। अंग की पत्नी सुनीता। और सुनीता बेटी किसकी है? बेटी है यमराज की। यमराज की बेटी। जब उसके गर्भ हुआ तो पिताजी आ गए, यमराज उसको लिवा लेंगे अपने घर। अब जब यमपुरी में वो गई तो देखती क्या है, किसी को मारा जा रहा, किसी को पीटा जा रहा, किसी को तेल के कढ़ाई में खौलाया जा रहा, किसी को तलवारों से छेदा जा रहा, किसी को चीरा जा रहा। अब जो गर्भ में बालक था उसमें वही संस्कार पड़ गया, दुष्ट का स्वभाव, दुष्ट का संस्कार पड़ गया। जब बेटे का जन्म हुआ तो नाम रखा गया बेन। बेन नाम रखा गया। तो स्वामी रामचरितमानस में आई, अधम को बेन समान। जैसे बेन राजा बना, बेन ने डुबकी पिटवा दी। हमारे राज्य में न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दया क्वचित। कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई दान नहीं करेगा, कोई तपस्या नहीं करेगा, कोई भगवान की भक्ति नहीं करेगा। जब ऐसी घोषणा करवा दी, संत लोग कहाँ तक सहते हैं, जहाँ तक सहना होता है। संतों ने क्या किया, हुंकार की ध्वनि की, बस हुंग ना, हुंकार भरी और मारण कर दिया बेन का। बेन मर गया। जब राजा मर गया तो प्रजा उद्दंड हो गई। बिना राजा के प्रजा कैसी? लेकिन उसकी जो माँ थी सुनीता, उसने राजा के शव को, राजा की लाश को एक नाव में रख लिया, तेल की नाव में रख लिया। सोचा संत है, आज क्रोध है तो क्या पता कल दया भी आ जाए। बहुत दिन बीत गए, संत लोग वापस आए उसी मार्ग से। सुनीता ने कहा, महाराज प्रजा उद्दंड हो गई है, राजा तो है नहीं, आपने इसका वध कर दिया था हमारे बेटे का, ऐसा करो, कोई उपाय करो। उन संतों ने मिल करके अपने मंत्रों के द्वारा उस बेन के लाश का मंथन किया, बेन के शव का मंथन किया। मथा, मंथन माने मथा। जब मथा तो जब उसके दाहिने जंघा को मथने लगे तो एक काला काला व्यक्ति जो बड़ा सा है, पहलवान जैसा दिख रहा है, जांच से निकला। उससे संतों ने कहा, निशीथ। निशीथ माने तुम बैठ जाओ यहीं पर। वो बैठ गया। उसी से निषाद जात की उत्पत्ति हुई।
फिर उस बेन के दाएं अंग को मथा, दाहिने बाजू को, उससे भगवान का एक इसीलिए कथाएं सुनाई। भगवान 24 अवतारों का वर्णन है कथा में। एक भगवान का अवतार हुआ, प्रेम से बोलो प्रथु महाराज की, प्रथु भगवान का अवतार हुआ। फिर जब बाएं अंग को मथा तो बाएं अंग से महाराज अर्ची जो लक्ष्मी का रूप मानी जाती है उनका अवतार हुआ। उस बेन के ऐसे शरीर को मत करके अब प्रथु जब राजा बने तो राजा तो था दुष्ट पहले वाला जो बेन था, तो पृथ्वी निर्बीज हो गई थी। पृथ्वी क्या निर्बीज माने सब पृथ्वी ऊसर, कुछ बोया जाता था उगता ही नहीं था। सब जय जयकार करने लगे। पृथ्वी ने कहा अभी जय जयकार मत करो, जब हमारे कोई कर्म हो तो जय जयकार करना भैया, अभी तो हमारे को ऐसा काम मैंने किया नहीं। महाराज पृथु जी ने धनुष लिया, तीर लिया और जा करके लक्ष्य भेद किया, संधान किया। वसुधे त्वाम वदिष्यामि, हे वसुधे, हे पृथ्वी, मैं तेरा वध कर दूंगा। अब पृथ्वी को जब उन्होंने भयभीत किया, पृथ्वी भयभीत होकर के गाय का रूप बना लिया और गाय का रूप बना करके पृथ्वी भागी। जैसे पृथ्वी भागी, अब महाराज पृथु महाराज ने मनु महाराज को बछड़ा बनाया और बछड़ा बना करके सारे धन धान्य जो चुराए थे पृथ्वी ने, उन धन धान्यों को दोह लिया, दोहन कर लिया। उसी समय ऋषि लोग आ गए, उन्होंने वेदों को दो लिया। उसी समय बहुत से जो विषैले जीव थे वो आ गए, उन्होंने विश्व को दो लिया। उसी समय भूत प्रेत आ गए, उन्होंने भी कुछ दो, ऐसे पृथ्वी का सारा दोहन कर लिया सभी जीवों ने। फिर पृथ्वी वैसे की वैसे हो गई। इस प्रकार से पृथु भगवान का अवतार हुआ। आगे चल करके इन्हीं के वंश में और अन्य राजा हुए। बहुत ही ऐसी कथा है। एक राजा है प्राचीन बरही महाराज, तो बहुत कठिन बहुत गहन कथा है, अभी उसको समझ करना। इनके जो छोटे बेटे हैं वो बहुत ज्ञान की कथा है, समझाने में महाराज उसको पूरी एक मीटिंग चाहिए। वो अपने शरीर की ही कथा है, ऐसा पुरंजन और पुरंजनी की कथा है, समझने में बहुत टाइम लगेगा। कभी समय मिलेगा तो बहुत ज्ञान की कथा है। और इतनी जल्दी समझ का होगा महाराज क्या कह रहे हो ना, समझ भी अभी। तो उनके जो छोटे बेटे हैं उनका नाम मनु महाराज के छोटे बेटे पर आ जाइए, बाद में बैठ करके आपको सुना देंगे अकेले में। अच्छा भाई समझना, समझने की उसको कोशिश करना। एक राजा है जिनका नाम है प्राचीन बरही। और प्राचीन बरही ने बहुत से यज्ञ किए। जब यज्ञ किए, भागवत आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन ये कथाएं तो प्राचीन बरही ने यज्ञ की। उस यज्ञ में क्या पशुओं की हिंसा होती है, जैसे का अश्वमेध यज्ञ तो घोड़े का में, जैसे का नर में यज्ञ तो नर बलि दी जाती थी, अश्वमेध में अश्व बलि दी जाती थी। ऐसे ही बहुत यज्ञ किए, तो बहुत से पशुओं को मारा। एक दिन देवर्षि नारद आ गए वहां पर, तो कहने लगे राजन, ये जो तुमने बहुत से जीवों को मारा है, इनको देखो, ऊपर आकाश की तरफ देखो। तो प्राचीन बरही ने जब ऊपर देखा तो देखा क्या, भो भो प्रजापते राजन पशो न पश्यतो धाधरे एते तान् संप्रतीक्षन्ते अस्मरन्तो वयसतं तव। राजन, ये जो पशु तुमने मारे हैं ये ऊपर आकाश में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब तुम यहाँ से मर करके जाओगे ये सब तुमको नोचेंगे, खाएंगे। प्राचीन बरही डर गया, महाराज हमारा उद्धार कैसे होगा। कहने लगे तुमको एक कथा सुनाता हूँ। नारद जी कथा सुना रहे प्राचीन बरही को। कहने लगे एक राजा है, एक नगर है, कोई गांव कोई नगर है, उस नगर का एक राजा है।
आसीत पुरंजनो नाम राजा राजन ग्रासवः। एक ध्यान देना, बहुत मन लगा करके तो समझ में आएगी। एक राजा है जिस राजा का नाम है पुरंजन। वो पुरंजन किसी नगर में निवास करता है। उसका एक मित्र है, मित्र केवल एक है जिसका नाम है अभिज्ञात। ज्ञात नहीं, अभिज्ञात नाम का सखा उस राजा पुरंजन का। और एक दिन राजा घूमते घूमते गया तो देखा 9 द्वारों का नगर है। तो 9 द्वारों के नगर में वो राजा जा करके रहने लगा। ध्यान देना, 9 द्वारों के नगर में राजा प्रवेश कर गया और रहने लगा। और जब घूमते घूमते तो देखा बगीचे में एक स्त्री दिखाई दी। स्त्री को अपनी बना लिया। उस नगर में उस राजा के 11 नौकर हैं। उनकी 100 नायिकाएं, 100 सेविकाएं हैं। एक 5 फन वाला सांप है, वह उस नगर की रक्षा करता है। उस नगर में 9 दरवाजे हैं, जाने आने के लिए 9 दरवाजे, जिनमें 5 दरवाजे तो पूरब की ओर खुलते हैं, 5 दरवाजे पूरब दिशा में खुलते हैं। ध्यान देना, सब आप की कथा है महाराज, आप लोगों की, सभी की, हमारी सबकी। 5 दरवाजे पूर्व की ओर खुलते हैं, एक दरवाजा दक्षिण की ओर खुलता है, एक उत्तर की ओर खुलता है और 2 पश्चिम की ओर नीचे की तरफ खुलते हैं। उस नगर में 2 अंधे सेवक हैं। सेवक तो है लेकिन अंधे हैं। एक का नाम है निर्वाक, दूसरे का नाम केशस्कृत। राजा के 11 सेवकों में से एक प्रधान सेवक है जिसका नाम है विशुचीन। महाराज वह उसी सेवक के साथ अपने अंतःपुर में जाता है, अपने घर में, अपने महल में जाता है। शांतापुरगतो विशुचीन समन्वितः मोहं प्रसादं हर्षं वायाति जायात्म उद्भवम। उसी के साथ, विशुचीन के साथ वो घूमता अपने घर को जाता है। और उसकी जो पत्नी है, स्त्री है, जो मिली थी बगीचे में, जब स्त्री दुखी होती तो दुखी हो जाता, रोने लगता, और जब स्त्री सुखी होती तो सुखी हो जाता। या आज की भाषा में कह लो, और महाराज स्त्री जीता, स्त्री जीता, नहीं समझे? आजकल की भाषा में कह लो मेहरा, जो स्त्री कहती वैसे कहता, अगर स्त्री दुखी तो दुखी, स्त्री सुखी तो सुखी। उसने कभी भगवान का ध्यान नहीं किया। उसके 1100 पुत्र हुए, 100 कन्याएं हुई और एक एक पुत्र के 100 पुत्र हुए। एक दिन समय बीता और समय बीत गया। एक गंधर्व है जिसका नाम है चंडवेग। चंडवेग नाम के गंधर्व ने, जिसके 360 सेवक हैं, 360 नौकर हैं और 360 सेविकाएं हैं, माने 360 नौकरानियां हैं। उनको लेकर के चंडवेग ने उस राजा के नगर पर आक्रमण कर दिया, पुरंजन के नगर पर आक्रमण कर दिया। 5 सिर वाला जो सर्प था, जो नगर की रक्षा करता था, बड़ी देर तक लड़ता रहा, लेकिन कब तक लड़ता? वो 5 सिर वाला सर्प 100 वर्षों तक लड़ता रहा लगातार। ध्यान देना, 5 सिर वाला कोई और नहीं, 5 प्राण 100 वर्षों तक लड़ता रहा। आखिर में पुरंजनी के साथ वो समाप्त हो गया। पुरंजन पुरंजनी के साथ रहता है और उसका नगर नष्ट होने वाला है। कालस्य दुहिता वरमिच्छति पर्यंतति परम। एक काल कन्या घूमते घूमते आई, उसके साथ वो वर्ण करना चाहती, उसी पुरंजन का विवाह करना चाहती है। नारद ने कहा एक दिन हमको भी मिली थी, लेकिन मैंने उससे विवाह करने से मना कर दिया था। तब से वो घूमती रहती है पृथ्वी पर, लेकिन संसार को उसने पति
के रूप में वर्ण कर लिया है। सारे संसार को उस काल कन्या ने वर्ण कर लिया है। उसके दो भाई हैं, एक का नाम ज्वार, दूसरे का नाम प्रज्वार। ये दोनों क्या हैं? जो तेज ज्वर हैं, ज्वार ज्वर। वो सब तरीके हैं यहाँ से जाने के। महाराज एक दिन उसने पुरंजनपुरी को घेर करके नष्ट करना शुरू कर दिया। 5 पहलवाने सांप को आग लगा दी, जला दिया, नगर जलने लगा। वो सांप भाग गया। पुरंजन को यमदूतों ने पकड़ लिया। अंत में स्त्री का चिंतन करने के कारण वह स्त्री बना। अंतिम समय जब मर रहा था तो स्त्री की याद आई, दूसरे जन्म में स्त्री बना। उसी समय उसका विवाह हुआ एक विदर्भ के राजा जिनका मल्लध्वज की पुत्री के साथ विवाह हुआ। वहाँ मल्लध्वज राजा के साथ उसका विवाह हुआ। वहाँ पर उसके 7 पुत्र हुए, एक कन्या हुई। आखिर में मल्लध्वज मर गए। अब वो सती होना चाहता है चिता बना करके, वही जो पुरंजन है वो। तब तक क्या हुआ, जो उसका सखा था जिसका नाम था अभिज्ञात, अभिज्ञात आ जाता, कहता है अरे तुम कौन हो, तुमने अपने आप को जाना नहीं? अरे तुम न मल्लध्वज की पत्नी हो और न तुम पुरंजन हो, तुम क्या हो? स एव मानसो हंसो हंसेन प्रतिबोधितः स्वस्थस्य विचारेण नष्टमाय पुनः स्मृति। अरे अपने आप को जानो तो भैया, तुम हमारे सखा हो, हम दोनों बिछड़ गए थे। मैं तुमको बताता हूँ, तुम कोई और नहीं हो, तुम वही मान सरोवर के हंस हो। अपने आप को जान लो। एक ही डाल पर बैठे हो, 2 पक्षी हो। तुमने भोग किया है, एक जैसे पेड़ लगा है, पेड़ पर अगर कोई निमकौड़ी लगी, जो कोई खाएगा पक्षी वो तो मलमूत्र करेगा, जो केवल देखेगा वो क्या करेगा? उसको दुख सुख नहीं होगा। तो जो परमात्मा है वो तो देखता रहता है, लेकिन जीव वो करता रहता है, कर्म करता रहता है, तो जीव को भोगना पड़ता है। वही परमात्मा हंस बन करके आया। अब विज्ञात माने परमात्मा, वो हंस को उस जीव को बताता है। प्राचीन बरहीन का महाराज देवर्षि नारद, मैं कुछ समझा नहीं है, क्या कह गए इतनी देर में? आप लोग समझ गए? समझे नहीं समझे? अरे जब प्राचीन बरहीन नहीं समझ पाए तो हम लोगों की क्या दिशा है भैया? को समझाने क्या कथा सुनाई। कहने लगे देवर्षि नारद, हे प्राचीन बरही, ये जो जीव है यही पुरंजन है। अपने कर्मों के अनुसार शरीर धारण करता है। मनुष्य शरीर ही वो नगर है, वो पुर है। 9 छिद्र माने 9 दरवाजे, 9 इंद्रियां, जो 5 आगे को खुलते हैं, 2 आंखें, 2 नाक, 1 मुख सामने की तरफ खुलते हैं, 2 इधर उधर को खुलते हैं, दोनों कान, 2 पश्चिम नीचे की तरफ खुलते हैं, लिंग और उपस्थ। वो कहते हैं रंग महल के 10 दरवाजे। महाराज तो वही बताया, जो स्त्री थी वह बुद्धि है। इस जीव की स्त्री जैसा बुद्धि बताती वैसे करता है। जो 11 सेवक हैं वो 5 ज्ञानेंद्रियां, क्या 2 आंखें, 2 कान, 1 मुख, 2 नाक और 5 कर्मेंद्रियां, 2 हाथ, पैर, गुदा, उपस्थ। ये 11 सेवक हैं। मन ये बुद्धि के सेवक है। 5 सिर वाला सर्प माने 5 प्राण। जब वो 5 प्राण रूपी सर्प इसको छोड़ देता है तब यह प्रजलने लग जाता है, जीव मर जाता है। और वृद्धावस्था जो काल कन्या आई थी घूमती घूमती, जिसने उसको वर्ण कर लिया था, वृद्धावस्था ही काल कन्या है। वो जो चंडवेग था वही यवनेश्वर माने वो मृत्यु है। अनेक प्रकार के ज्वर, जो बुखार इत्यादि प्रज्वर, ये उस यवनेश्वर के भाई हैं। 360 जो सेविकाएं थी और सेवक थे, वो 360 दिन और 360 रात्रियां। और जो अभिज्ञात नाम का सखा है वही ईश्वर है, उसी को तत्व से जानना चाहिए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, जो इसको सुनता है और इस कथा को समझ लेता है वह मुक्त हो जाता है, दोबारा उसका जन्म नहीं होता। 2 बार उनका नाम लो भगवान का, उसके बाद थोड़ी कथा और सुनो।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 भजमन्नारायण नारायण नारायण जीवन नारायण 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 जीवन नारायण नारायण नारायण। मनु महाराज के छोटे वाले बेटे जिनका नाम प्रियव्रत, कहा रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने, लघु सुत नाम प्रियव्रत भाई। लघु सुत नाम प्रियव्रत भाई। वेद पुराण प्रशंसाए जाहि। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामा कथम मुने। ग्रहे रमत यन मूला परम बंधम पराभवा। प्रियव्रत भागवत भगवान के भक्त हैं। प्रियव्रत जी अपनी आत्मा में ही रमण करने वाले हैं, परम भक्त हैं। गृहस्थ में जाना नहीं चाहते, विवाह करना नहीं चाहते हैं। लेकिन एक दिन बाबा जी आ गए। कौन? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा एक सीढ़ी के 4 डंडे हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। जो हर डंडे डंडे चढ़ता है, सीढ़ी सीढ़ी चढ़ता है, उसको गिरने का कोई भय नहीं रहता है। लेकिन जो कोई 2 डंडे छोड़ देता है, बीच वाले गृहस्थ और वानप्रस्थ, उसके गिरने का भय रहता है। इसलिए पहले गृहस्थी में जाओ, ग्रहे रमत। गृहस्थी में जाकर के सारी इंद्रियों पर संयम करो और उसके बाद तब भगवान की भक्ति करो। अच्छी लगी बात प्रियव्रत को। प्रियव्रत ने जब विवाह हुए तो महाराज प्रियव्रत ने विश्वकर्मा जी की पुत्री के साथ विवाह किया, जिनका नाम है वरहिष्मति। आग्नेय मेधातिथि आदि इनके 10 पुत्र हुए। एक दिन इनके मन में आया कि भगवान सूर्य पूरी पृथ्वी को तो प्रकाशित कर नहीं पाते हैं, इसलिए भगवान सूर्य के आगे आगे रथ लेकर के चले। प्रियव्रत इतने बलवान, पूरी पृथ्वी पर महाराज प्रियव्रत का शासन है। जब आगे आगे चले तो उन्हीं के रथ से इस पृथ्वी पर 7 लकीरें बन गई। पहले रथ होते थे ना, लड़ी होती थी जब, तो जब चलते थे तो मार्ग में क्या होता था, कीचड़ हो जाता था चलते चलते। पहले पटरी वाली सड़क थी ना, याद करो, तो पटरी इसीलिए 2 पटरी पर वो चलता जाता था। लड़िया बैलगाड़ी डनलप जो होता था, ऐसी रोडें नहीं थी। उसके पहले गलियारे हुआ करते थे और गलियारे में वो लड़ी रथ चलते चलते जल भर जाता था। तो जब परीक्षित जी का रथ चला तो गड्ढे बन गए, लकीर बन गई पृथ्वी पर। उसी लकीर में
7 तरह का द्रव्य भर गया, जल भर गया, उसमें से 7 समुद्रों का निर्माण हुआ महाराज। कौन कौन? खारे जल का समुद्र, गन्ने के रस का समुद्र, घृत का समुद्र, दूध का समुद्र जिसे क्षीर सागर कहते, भगवान निवास करते, मट्ठे का समुद्र, मदिरा का समुद्र और मीठे जल का समुद्र। ये 7 समुद्र बन गए। जो दूध है, जो जल है, ये सब कहाँ से है? तो गाय के थन से आता है, लेकिन भगवान की प्रेरणा से, उसी क्षीर सागर से दूध दही घृत जो भी है भगवान की प्रेरणा से उन्हीं समुद्रों से आता रहता है महाराज। उन्हीं समुद्रों के बीच में जो रिक्त स्थान रह गया, उसमें 7 द्वीप बन गए। कौन कौन? जम्बू द्वीप, लक्षद्वीप, सालमनी द्वीप, कुशद्वीप, क्रंचद्वीप, शाकद्वीप, पुष्कर द्वीप। 7 द्वीप हैं। और हम लोग कहाँ के रहने वाले? हम लोग रहने वाले जम्बू द्वीप के। ऐसे जैसे जम्बू द्वीप में बहुत देश है महाराज, भारतवर्ष भी एक है, ऐसे 7 द्वीप और हैं जहाँ जहाँ पर हर जगह पे जीवन है, हर जगह पे जीवन निवास करते हैं, हर जगह प्राणी निवास करते हैं। और भगवान के महिमा का कोई पार नहीं पा सकता। ये इतना बड़ा संसार नहीं है, बहुत बड़ा भूमंडल है महाराज। प्रियव्रत इतने बलवान थे, पूरी पृथ्वी पर उनका शासन था। इन्हीं के वंश में आगे चल करके एक राजा हुए, जिन राजा का नाम है महाराज ऋषभदेव। राजा तो बने, भगवान के अवतार माने जाते हैं। प्रेम से बोलो ऋषभदेव भगवान की। उन ऋषभदेव जी के 100 बेटे हुए, एक दो ने 100 पुत्र ऋषभदेव जी के, जिसमें महाराज 81 कर्म कांड कराने वाले, 81 बेटे हुए। वो कर्म कांड कराते हैं, कोई विवाह करवाता, कोई जनेऊ करवाता, कोई मुंडन करवाता, कोई कथा सुनाता। 81 कर्म कांडी हो गए। 9 बेटे 9 द्वीपों के राजा बन गए, 9 द्वीपों के राजा बन गए। 9 बेटे 9 योगी बन गए। 9 योगी कौन? कवि, अंतरिक्ष, पिप्पलायन, आयुर्होत्र, द्विवेद, करभाजन, चमस। 9 योगी। उस समय कोई बाबा जी कथा लगाए थे, उसी में उनकी कथा चले तो 9 योगियों की। भागवत जी के 11 स्कंद में आता 9 योगीश्वर संवाद। वही 9 योगी एक बार जब महाराज जनक ने अपने जनकपुरी मिथिला में यज्ञ किया, तब वो 9 योगी पधारे हैं। तब वो जनक जी उनसे प्रश्न पूछते हैं और 9 योगी उत्तर देते हैं। 9 योगीश्वर संवाद। 9 योगी हुए। एक जो बड़े वाले बेटे थे, उनका नाम पड़ा भरत। वैसे हमारे देश का पहले नाम क्या था? पहले नाम था अजनाभ वर्ष, लेकिन उन्हीं के भरत के नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा भारत। भारत भा माने भा माने प्रकाश और राम माने रत माने डूबा। जो निरंतर प्रकाश में डूबा रहता है वो भारतवर्ष, जिसको कहते हैं भारत माता। इतने भी 15 अगस्त आने वाली है महाराज। प्रेम से बोलो भारत माता की। भारत माता की जय बोलने में महाराज सत्य सनातन धर्म की और भारत माता की जय बोलने में कभी संकोच मत करना। अब एक ऐसे भारत देश है अपना, जहाँ पर रहते हो तो भारत माता कहते तो हो। ऐसे देश में रहते हो जहाँ पर प्रेम से बोलो तुलसा मैया की। एक पेड़ लगा है लेकिन उसको भी हम लोग माता मानते हैं। क्या? अभी एक ग्रंथ रख दो अगर, प्रेम से बोलो गीता माता की। गीता माता। अभी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? पृथ्वी ना, धरती, भू, और हम लोग क्या कहते हैं? पृथ्वी माता। अरे दिन भर इन पर दमादम चलते हो, मल करते हो, मूत्र करते हो, थूकते हो, खोदते हो, सब करते हो, लेकिन प्रातःकाल इनको भी प्रणाम करो। पृथ्वी को हम लोग क्या दर्जा देते हैं? प्रेम से बोलो पृथ्वी मैया की। जड़ से लगा करके चेतन तक, ये हमारी क्या है? संस्कृत है, प्रकृति नहीं है, ये हमारी संस्कृत है भारतीय। क्या? चाहे पेड़ हो तो माता, चाहे और यहाँ तक पशु, अगर गाय है तो
प्रेम से लोग गौ माता की, वो भी पशुओं तक में माता देखते हैं, पक्षियों तक में माता देखते हैं, जड़ और चेतन सब में माता देखते हैं। भारत माता। अरे कह दो अगर किसी से पाकिस्तान माता, कोई बोलता पाकिस्तान माता, कह दो चाइना माता, अरे कह दो अमेरिका माता, रूस माता, अच्छा ही नहीं लगेगा महाराज। भारत माता, अपने आप को सौभाग्यशाली समझो। हाँ, बड़ा पुण्य किया होगा तो भारत में जन्म हुआ आप लोगों का। फिर भारत में जन्म होता और बंगाल में पैदा कर देते अगर भगवान तो अरे तलवारों से गर्दन काट दी जाती महाराज। ऐसे लोग वहाँ पर राम का नाम लेते तो दुर्गा पांडाल में तलवारें चलती है वहाँ पर, और बहन जी कुछ नहीं कहते। बहन जी है ब्राह्मण लेकिन कहते कुछ नहीं है, तलवारें चलती रहते हैं महाराज। मुगलों मुसलमानों की काट देते हैं महाराज, पंडाल उजाड़ देते हैं। तो धन्य बनाओ अपने आप को कि यहाँ पर पैदा हुए उत्तर प्रदेश में, अरे कर्नाटका में, राजस्थान में जाकर के देखो क्या क्या। अरे वो जो आगे उबलता रहता है एक ऐसा है नेता आंध्र का, वो ऐसी महाराज जरा जरा सी बात है तो धन्य मनाओ। कहाँ? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जहाँ उधर से रामलला, उधर से कन्हाई, उधर से भगवान भोले बाबा केदारनाथ और उधर से काशी विश्वनाथ, चारों तरफ से रक्षा कर रहे हैं आप लोगों की। और नीमसार की ललिता मैया, हाँ, और मूढ़ा के जंगली नाथ, वो रक्षा करते हैं महाराज। कहीं कुछ हो जाए, यहाँ कुछ होने वाला है। शासन किसका? संतों का शासन। कुछ तो थोड़े पुण्य नहीं है, बहुत पुण्यवान हो आप लोग जब यहाँ पर प्रकट हो नैमिष की धरा पर महाराज, तो बहुत पुण्य है। ऐसे उन्हीं के भरत के नाम पर हम लोगों के देश का नाम पड़ा भारत, जो प्रकाश में जो विश्व गुरु माना जाता है महाराज। काहे के लिए? वेदों, हम वेदों में विश्वास करते हैं, सनातन धर्म में विश्वास करते हैं। उन्हीं के नाम पर पड़ा भारतवर्ष। पहले था विशाल आर्यावर्त, आर्यावर्त के बाद अजनाब वर्ष, और अब हम लोग भारतीय गर्व से कहो क्या कहते हैं? इंडियन। हम लोग इंडियन नहीं है भैया, लिखा देते हैं अपने इंडियन। अरे इंडिया काहे का इंडिया? हम लोग तो महाराज भारतीय हैं, गर्व से कहो हम भारतीय हैं। भारत माता। भरत जी सबसे बड़े थे। ऋषभदेव जी ने जैनियों को ज्ञान दिया। जब बेटे बड़े हो गए, घर को छोड़ दिया, संन्यास ग्रहण कर लिया, जंगल में चले गए, लकड़ी का टुकड़ा मुख में दबा लिया, काष्ठमौनी हो गए, बोलते कुछ नहीं थे, शरीर पर कोई वस्त्र भी नहीं था, मल मूत्र ऐसे करते रहते थे, मल मूत्र नाक तो कोई विचार नहीं था। लेकिन ऐसे संत थे मर अजगरी वृत्ति अपना ली। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। लेकिन जब भक्त लोग आते थे तो एक योजन से उनके यहाँ पर खुशबू आया करती थी। एक योजन बराबर 4 कोस यहाँ पर महाराज जी रहते थे। जैनियों को ज्ञान दिया, उनके गुरु माने जाते आदिनाथ। कभी कभी रोड पर देखते होगे वो कपड़े नहीं पहनते हैं, मोर पंख लेकर के बिल्कुल नंगे नंगे। धर्म किसका है? धर्म तो सनातन ही है। उन्होंने केवल उसमें से इतना ले लिया, अहिंसा परमो धर्म। आगे वाला नहीं लेते। धर्म अहिंसा तथैव बचा। अहिंसा हमारा धर्म है, दूसरे की हत्या मत करो, दूसरे को सताओ मत। लेकिन धर्म अहिंसा तथैव बचा। अगर कोई हमारे धर्म पर ही आ जाए तब भी हम क्या, हम अहिंसक है, हम अहिंसक है। तो फिर महाराज अगर कोई हमारे धर्म पर आए, धर्म पर चोट करे, तो फिर मैं सच्चा परशुराम बन जाऊंगा। फिर तो फरसा हाथ में होना चाहिए। अरे ना फरसा हमारा तो बाका तो घर में रखो, बढ़िया टें करके, बढ़िया फरसा रखो, गन्ना काटने वाला एक बढ़िया सी क्या करो, इतनी बड़ी हो, हर समय डाले रखो, क्या पता कब क्या जरूरत, काट छाट करने वाली दरेती पड़ी रहे हर समय साइकिल में, क्या पता कौन आ जाए कब। हमारे यहाँ शास्त्र का भी सम्मान है, शास्त्र का सम्मान है, और हमारे यहाँ शस्त्र का भी सम्मान है। हमारे जितने देवता है, अच्छा किसकी पूजा करते हो? भोले बाबा की। सावन का महीना भोले बाबा की पूजा करते। भोले बाबा के हाथ में क्या है? देखा नहीं क्या है? अरे बोलो ना। त्रिशूल है आप लोगों के पास? अरे त्रिशूल कम से कम हमारे राम जी के पास, धनुष तीर है दुर्गा जी के पास। जितने हाथ उससे दूने हथियार। जब दुर्गा जी की पूजा करते हो, राम जी की पूजा, और कन्हैया के पास
जहाँ कुछ काम चलता था न तीरों और कमानों से, विजय नटवर की होती थी वहाँ मुरली के तानों से। मुरली तो थी, एक सुदर्शन चक्र, जैसे सुपाल वगैरह आतंकी आ जाते थे तो फिर चक्र चलता था भगवान का। इसलिए शास्त्र को रखो, शास्त्र में तुम्हारी श्रद्धा हो। रामचरितमानस, श्रीमद् भगवत गीता जी, वेद, उपनिषद अपने घर में रखो। नहीं पढ़ पाते हो उनका दर्शन ही कर लो कम से कम, और उसके साथ शस्त्र भी रखो। भैया समय बहुत खराब आने वाला है आगे, ये समझ लेना। 1947 टारगेट कर दिया गया, जरूर रखो। इसलिए भरत जी जो है, भरत जी के नाम पर पड़ा भारत। भरत जी जंगल को चले गए, अपने बेटों को राज्य दे दिया और बेटों को राज्य दे करके जंगल में चले गए। एक नदी है जिस नदी का नाम है गंडकी। गंडकी नदी के किनारे एक झोपड़ी डाल दी, और जैसे महाराज जी की उसी झोपड़ी में रहने लगे डालकर, बिल्कुल किनारे। न कोई आता है न कोई जाता है। कहते मंडला बना रखा, मंडला बना लिया और मंडला में रहने लगे। एक दिन मध्याह्न काल के समय, दोपहर का समय था, भगवान की संध्या करने के लिए गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे। और स्नान करते करते क्या हुआ, अचानक कोई हिरणी दिखाई दी नदी के किनारे पर। पीछे से कोई शेर दहाड़ा जंगल की तरफ। उन ऋषियों ने देखा, देख रहे दृश्य क्या है। तब तक एक गर्भवती हिरणी आ पहुंची नदी किनारे पर। तब तक दे उठा दहाड़ सिंह, बन के दूसरे कगारे पर। पेट में बच्चा है और शेर उसका पीछा कर रहा है। हिरणी ने सोचा अगर रुकेंगे तो शेर खा जाएगा और आगे जाऊंगी तो नदी में बह जाऊंगी। लेकिन प्राणों की रक्षा करने के लिए उस हिरणी ने नदी में छलांग लगा दी। हिरणी ने वहां छलांग भरी, साहस न रहा, दम टूट गया। दूसरी तरफ मर गई मृगी, दूसरी तरफ मर गई मृगी, पर गर्भ बीच में छूट गया। छलांग लगाई, लेकिन गर्भवती थी बेचारी। रास्ते में एक गर्भ नदी में गिर गया और नदी के पार जाकर के हिरणी मर गई। वो संत भगवान भरत जी संध्या कर रहे थे, हिरणी का बच्चा बहने लगा। और संतों में तो बड़ी करुणा होती है, बड़ी दयालुता होती है। संत हृदय नवनीत समाना, वो करुणाशील न देख सके, वह करुणाशील न देख सके। उसकी तड़पन उसकी चितवन, न देख सके।
उसकी चितवन उसकी तड़पन। आए और लगे करने, ये आए और लगे करने, लाल की तरह लालन पालन। उनको भरत जी को दया आ गई। अब हिरण के बच्चे को ले आए, पालन पोषण करने के। बच्चा किसी का भी हो, चाहे वो महाराज गाय का बच्चा हो, चाहे कुत्ते का बच्चा हो, चाहे खरगोश का बच्चा हो, चाहे बिल्ली का बच्चा हो, बच्चा सबका अच्छा लगता है। कहते हैं एक फल ऐसा है, कच्चे बड़े सुहावने, गद्दर बहुत मिठाती, बोलो वह फल कौन है कि पाके अति करुआती। सब फल हैं, वो तो जब पक जाते हैं तो अच्छे लगते हैं, तब मीठे होते हैं, लेकिन एक फल ऐसा है जो पक जाता बड़ा कड़ू होता है। जानते आप लोग? नहीं जानते? जानते? हर द्वारी को अब अनुभव, अब तो अनुभव हो गया हमारा, कड़ुआ है लेकिन आप कड़ुए नहीं हो। कहते हैं मनुष्य ये कैसा है, कच्चे बड़े सुहावने, जब तक बालक रहते बड़े अच्छे लगते हैं, गद्दर बहुत मिठास, जब महाराज जवानी होते हैं तो बड़ा मीठा लगता है, गद्दर बहुत मिठास, और जैसे बुढ़ापा आता है, बोलो वो फल कौन है, जब बाल पक जाते हैं, झुर्रियां हो जाती हैं तो बड़ा कड़ू। कहते हैं डुकरा कहाँ से आए हो, नाती पोता कहीं अनखा के, डुकरा कहाँ से आए हो, बुढ़ा कहाँ से आ गया। नाती पोता चिढ़ाते हैं, व्यंग करते हैं। तो महाराज बच्चा किसी का भी अच्छा लगता है। भरत जी ने उसको पाल लिया हिरण के बच्चे को, लेकिन घर से अपने परिवार को छोड़ करके आए हैं, बच्चों को छोड़ करके आए हैं। आए थे हरिभजन को, वो टन लगे कपास, आसक्ति लगा दी हिरण के बच्चे से। लेकिन मित्रता किसमें होती है? मित्रता तो सजातीय में होती है, विजातीय में नहीं होती। अगर मनुष्य हो तो मनुष्य का प्रेम मनुष्य से होगा। अगर अभी सोचो कुत्ते से प्रेम है तो कुत्ते से प्रेम नहीं है, कुत्ते से केवल प्रेमाभास है। कुत्ता अगर कुत्ता प्रेम करेगा कुतिया से, शेर प्रेम करेगा शेरनी से, हिरण करेगा हिरणी से, अपनी जात में करेगा, मनुष्य करेगा मनुष्य से। लेकिन आप लोग क्या उसको अपना बड़ा प्रेम करता है। अब जैसे हिरण का बच्चा बड़ा हुआ, एक दिन हिरणों का झुंड आया, उस हिरणों में बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर हिरनियां थी। जैसे हिरण ने देखा, हिरण का बच्चा गया भाग। अब वो महाराज, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा कहाँ गया, कैसे जिंदा रहूंगा। बच्चों को परिवार को छोड़ करके आए हैं, आसक्ति कितना दुख देती है। बीमार हो गए, बहुत दिन बीत गए, महीनों, हाय बच्चा कहाँ, भगवान का ध्यान छूट गया। एक दिन जब बहुत दिन हो गए, बच्चे ने सोचा मुझको कोई पाला था, चलो चल करके देखो। हिरण का बच्चा आया, बीमार पड़े थे, जैसे आया पैरों के पास, अंगूठे को सूंघने लगा। भरत जी की आंखें खुल गई, आए क्या बात, अरे मेरा बच्चा आ गया। जैसे बच्चे को देखा, यही होता है, बड़ी वाली बिटिया मरने को है, बड़ी वाली बिटिया नहीं है। जैसे बड़ी वाली बिटिया ने देखा, महाराज आंखें मुद गई, प्राण निकल गए। जैसे बच्चे को देखा, भरत जी के नेत्र बंद हो गए, मर गए। अंता काले यामती सा गति भवे, मन लगा था हिरण से दूसरा जन्म तो मिला, लेकिन काहे का मिला, हिरण का मिला। इतने बड़े विद्वान थे, तपस्वी थे, लेकिन पूर्व जन्म की याद बनी रही, स्मृति बनी रही। समय बीता, उसी गंडकी नदी में मुख डुबा करके महाराज प्राणों को छोड़ दिया। दूसरा जन्म मिला किसी ब्राह्मण कुल में जन्म मिला।
इस बार भरत नाम फिर भरत रखा गया, लेकिन भरत जी ने पढ़ा लिखा कुछ नहीं। पिताजी ने बहुत पढ़ाया, लेकिन गायत्री मंत्र तक नहीं याद है उनको। कहने लगे अगर याद करूंगा दुनिया वालों के काम में आऊंगा तो दुनिया वाले क्या करेंगे, अपना मतलब बनाएंगे। बस थोड़ा बड़े हुए, माता पिता तो चल बसे, भाई लोग हैं, काम कुछ नहीं करते। भरत जी 4 भाई हैं, सबसे छोटे हैं। भाई तो झेलते हैं, कोई बात नहीं, हमारा छोटा भाई है, इसका भी हक है। लेकिन भाभियां कहती हैं कुछ करता नहीं है, काम का नकाज का दुश्मन अनाज का, हमारी आंखों के आगे से इसको हटाओ। भरत जी ने कहा भैया कोई काम बताओ, मैं भी कर दिया करूंगा। भाइयों ने कहा भरत जी चले जाओ खेत में, कोई मेड़ बना करके आओ, टूट गई है। अब भरत जी गए, कहीं पर तो ऊंचा कर दिया, कहीं पर नीचा कर दिया। भाई आए, देखा तुमने कभी किया तो है नहीं भरत, कोई बात नहीं, तो मत करो, करने के लिए हम लोग हैं। भरत फिर आए घर में। अब क्या, भाभियों को अच्छा नहीं लगता, भाभियों ने क्या किया, बच्चा खुदा अन्न दे देती है, लेकिन भरत जी भगवान का प्रसाद समझ करके अन्न ग्रहण कर लेते हैं। भाई दुबले होते जाते, भरत मोटे होते जाते। इस प्रकार से भाभियों को अच्छा नहीं लगा। एक दिन कहा अपने पतियों से, अब रहा नहीं जाता, इसको बाहर निकाल दो। भाइयों ने पत्नियों के कहने पर भरत जी को खेत की रखवाली के लिए बिठाया। भैया भरत ऐसा करो, भोजन की व्यवस्था ही हो जाएगी, तो मोटर पर रुको चल करके। मोटर पर मड़ैया डलवा दी और भरत जी वहीं पर खेत की रखवाली करने लगे। भोजन आ जाता, जो कुछ मिल जाता है भगवान का प्रसाद समझ करके खा लेते हैं। एक दिन वही कार्तिक अखान का महीना, गेहूं बोए, गेहूं बड़े हुए, तब तक देखा कोई गाय चरने के लिए आ गई। भरत जी ने सोचा क्या करूं, मारूं या न मारूं, भगाऊं या न भगाऊं। तब तक याद आई गाय, अरे गाय तो गावो विश्व से मातरा, ये तो हमारे धर्म में गाय को मारना ठीक नहीं कहा गया। कोई बात नहीं, चलने दो, अगर गाय संतुष्ट तो 33 करोड़ देवता संतुष्ट। तब तक बैल आया, कहने के ये भी तो धर्म है। भैंस आई, बकरी आई, छकरी आई, जो भी, अब सब चरने लगे। वो बहुत लंबा फार्म 50 बीघों का, क्षण मात्र में सभी जानवरों ने चर करके बराबर कर दिया। भाई लोग आए, देखा भरत आज तुमने बड़ा नुकसान किया, ऐसा करो अब हमारी आंखों से दूर चले जाओ, नहीं तो बहुत पीटूंगा। भरत जी ने कहा भैया अभी तक कहा ही नहीं था। भरत जी वहां से फिर चल दिए आगे। कोई एक कबीला था, उस कबीले का कोई सरदार, इसके बेटा नहीं, पुत्र नहीं होता था। किसी तांत्रिक ने कहा अगर कोई बलि दोगे तो तुम्हारे बेटा हो जाएगा। तांत्रिक के बताने पर उस कबीले के सरदार ने भरत जी को पकड़वा लिया। भरत जी से ने पूछा क्या करोगे, कहने लगे तुम्हारी बलि देंगे। कहने लगे चलो कोई बात नहीं। भरत जी गए, नहलाया गया, धुलाया गया, भोजन कराया गया, कपड़े पहनाए गए। भरत जी ने सोचा भगवान तुम्हारी कितनी कृपा है, कपड़े तो मिले, भोजन तो मिला, जब बलि दी जाएगी तब देखा जाएगा। जैसे काली माता की मूर्ति के सामने बलि देने के लिए आया कबीले का सरदार, काली माता प्रकट हो गई। सबसे पहले उस सरदार का शीश काटा और सबको काटती पीटती भरत जी ने माता जी को प्रणाम किए, आगे बढ़ गए। एक कोई राजा है, जिस राजा का नाम है रहू, कहीं जा रहा था पालकी पर बैठ करके सत्संग में, संतों के सत्संग में जा रहा था। एक कहार का जो पैर था कुछ खराब हो गया, एक कहार कम पड़ गया। कहारों ने देखा, सैनिकों ने देखा, किसी दूसरे को पकड़ करके लाते हैं। तब तक देखा भरत जी खाए पिए तंदुरुस्त, भरत जी को पकड़ करके चल दिए। चलो कहाँ चलना है, राजा की पालकी में मचना है। अब राजा की पालकी में मच गए, लेकिन कभी चले हो तो जाने। जैसे चलने लगे, राजा का सर लड़ता है पालकी में इधर उधर। तो राजा ने कहा हमें लगता है कि तुमने, हमें लगता ये बहुत दिनों से खाया पिया कुछ नहीं इसने, ये दुबला पतला है। जो कि मोटे थे, राजा व्यंग करने लगा, राजा उनकी हंसी उड़ाने लगा, कहने लगे इससे चला नहीं जाता है। बार बार जब व्यंग करने लगा राजा, तो भरत जी तब तक तो शांत रहे। आखिर में बोले, क्या बोले, तो योदितम व्यक्तमते प्रलब्धम
भरतुम समय स्यादति वीर भारा गंतुर यदि साध जगम्य मधवा पीवे तिरासो न वेदांत वागः। हे राजन, अगर कोई बोझा ढोता है तो ढोने वाले के लिए तो भार है। मैं बोझा ढोने वाला नहीं हूँ, बोझा ढोने वाला शरीर है, मैं शरीर नहीं हूँ। और राजन, चलने वाले के लिए मार्ग है, जो कोई चलता पथिक उसके लिए मार्ग है। मैं न कहीं आता हूँ न कहीं जाता हूँ, शरीर आता जाता, आत्मा कहीं आती जाती नहीं है। और राजन, जो तुम कहते हो भूखे प्यासे हो, तो भूख प्यास तो शरीर को लगती है, आत्मा को कभी भूख प्यास नहीं लगती। राजन, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। फिर कहने लगे, जो दुबला पतला, तो दुबला पतला तो शरीर का विषय है, किसी का पतला किसी का दुबला, लेकिन मैं शरीर में, मैं तो आत्मा हूँ। आत्मा दुबली होती है, पतली होती है। राजा ज्ञानी था, या तो सत्संग में रहा था, पालकी से नीचे कूद पड़ा, चरणों में लोटपोट हो गया भरत जी के। हे ब्राह्मण देवता, हमको ना हम विशंके सुरराज वज्रान त्रयस्य शूलानयमस्य दण्डान् नान्यक सोमा नीलावितप्पा सांके वृषं ब्रह्म कुलावमाना। हे ब्राह्मण देवता, हमको इंद्र के वज्र से कोई भय नहीं है, भगवान शिव के त्रिशूल से कोई भय नहीं है, भगवान नारायण के चक्र से कोई भय नहीं है। अगर मुझको भय है तो केवल ब्राह्मण के श्राप से भय है। प्रभु, हमको क्षमा कर दो, मैं तुम्हारे पैरों पड़ता हूँ। पैरों में गिर गया। महाराज भरत जी ने उस राजा को क्षमा कर दिया, राजा को ज्ञान दिया, उपदेश दिया, रघुगण को उपदेश दिया, रघुगण मुक्त हो गया। परीक्षित ने पूछा है रघुगण था कौन? कहने लगे, महाराज भरत जी ने जिस हिरण को पाला था, हिरण एक ज्ञानी के पास रहा, भरत जी के पास रहा, तो हिरण से मुक्ति मिली, वह हिरण आकर के राजा बना। और हिरण को मुक्त करने के लिए भरत जी को फिर दोबारा जन्म लेना पड़ा, इसलिए वो फिर भरत कहलाए। भरत जी ने रघुगण को भी मुक्त कर दिया और स्वयं मुक्त हो गए। जो इस कथा को सुनता है वो मुक्त हो जाता है। ऐसी भागवत जी की कथा। 4 बातों का ध्यान रखना, धर्म तो करना, लेकिन किसी को नीचा दिखाने के लिए मत। अगर धन की इच्छा हो तो भगवान से मांग लेना, दुनिया वालों से मत मांगना। अगर कामनाओं की पूर्ति करनी है तो महाराज पशु के जैसे पुरुषार्थ करना, मेहनत करना। और आखिर में जो कथा आप लोगों ने सुनी थी पुरंजन की, तो मोक्ष प्राप्त कर लेना। 4 पुरुषार्थ बताए गए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। ये भागवत जी की कथा। इन्हीं के वंश में आगे चल करके और अन्य राजा हुए। भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। एक था जिसका नाम था अजामिल, आप के पास का रहने वाला था, कान्यकुब्ज नगर का, कन्नौज नगर का। उसकी कथा हम लोग, भगवान के नाम की महिमा। और एक बार ऐसा हुआ कि समुद्र का मंथन किया गया। क्यों मथा गया? भगवान के कई अवतार हुए उसमें। उसकी कथा हम लोग आज नहीं, बल्कि कल मध्याह्न काल के समय में सुनेंगे। एक पर वाणी को विराम देते हैं। आरती, आरती के बाद प्रसाद। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोल नमः शिवाय। गंगाधराय प्रभु जटाधराय, हर हर भोले नमः
शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोल, नमः शिवाय। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सच्चिदानंद भगवान की जय हो, सतगुरुदेव भगवान की जय हो। सभी भक्तजन अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। भगवान की मंगल भैया ओम चंद्रनाम सोदाता चक्षु सूर्योदय श्रोताद वायु सुखाड़ सुखाद अग्निर्वजामृत श्री बाहा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाहा के बिहारी तेरी आरती गाऊं प्रभु तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्रभु तुमको मनाऊं, श्री बाहा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाहा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। हमारे रूप प्रभु शीश सोहे प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देखी छवि में बल बल